भाई के प्रॉफिट साहब की रिकॉर्डेड ट्रेडिशंस हैं। बेटी जो जब आती थी उसके लिए उठ के खड़े होते थे। आज भी हम नहीं देखते सभ्य समाज में कि बेटी के लिए उठ के कोई, कब बेटी से बहुत प्यार होता है, लेकिन उसको अगर और लोग बैठे हो उनके सामने ये बताना कि महिला की कितनी इज्जत होनी चाहिए, बेटी के लिए उठ के खड़े होते थे। लेकिन हमारा हाल ये है कि कुरान सीधे सीधे कह रहा है कि जिनको तलाक दी जाए उनको का भी गुजारे के लिए भत्ता तलाक देने वाले की जिम्मेदारी होगी। और हम कह रहे हैं, हमने 86 में पूरे देश में आंदोलन चला दिया कि मेरी जिम्मेदारी 3 महीने के बाद बिल्कुल भी नहीं है, और अगर 3 महीने बाद मुझसे कुछ भी देने के लिए कहा गया, कुरान की आयत है वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ, और तलाकशुदा औरत के लिए भी खर्चा देना। और इसको कोर्ट्स ने कहा कि ये खर्चा तब तक दिया जाएगा जब तक वो या तो दूसरी शादी ना कर ले, या उसकी मौत ना हो जाए, या वो खुद अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, तब तक इसको ये नहीं कहा गया कि ये अच्छा बिहेवियर है, नहीं, ये जिम्मेदारी बताई गई। लेकिन पूरे देश में आप में तो बहुत लोग वो हैं जो 86 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, ऐसे लगता था। और मिनिस्टरों ने हाउस में जब ओवरटर्न किया है जजमेंट को, जो तकरीरें की उसके बचाव में, वो यही कहा कि इतने बड़े बड़ी सभाएं हो रही हैं, हिंसा हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए हमारा ये करना मजबूरी। अब आप देखिए, आपकी किताब कह रही है आपसे कि उसको खर्चा उस वक्त तक देना है जब तक वो दूसरी शादी न कर ले, जब तक वो मर ना जाए, या जब तक उसकी अपनी आय के साधन ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट अपने देश के कानून के अंतर्गत फैसला देता है, लेकिन फैसला देते वक्त ये कह देता है, अगर उसे उन्होंने कहा कुरान का रेफरेंस क्यों दिया, अरे भाई मैं एक फैसला दे रहा हूं देश के कानून के तहत, लेकिन चूंकि पर्सनल लॉ आपने कहा हुआ है कि रिलीजन से मुताल्लिक है, आप उसके नाम पे उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम काय का विरोध कर रहे हो, ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा माहौल बना था, अपने बारे में बात नहीं करना चाहिए, 86 से लेके 89 तक 5 फिजिकल अटैक मेरे ऊपर हुए हैं, और आखिरी जो 89 का नहीं 90 का जो अटैक था, तो जो गाड़ी की पिछली सीट थी वो बदलवानी पड़ी थी, इतना ज्यादा ब्लड निकला था, सर में मेरे रॉड मारी थी। तो ये रिलीजन नहीं सिखाता हमें ये सब। रिलीजन तो हमें सभ्य हमारा आचरण हो, हमारा सिविलाइज्ड बिहेवियर हो, इसकी तालीम देता है। हम अपने स्वार्थों के चलते हर चीज को तोड़ मरोड़ के अपने हक में करना चाहते हैं, ये उसका परिणाम। थैंक यू आरिफ साहब, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। आई जस्ट वांट टू ओपन 1-2 सवाल। आपने कहा था यू अग्रीड वेरी ग्रेशियसली। 3-4 जितना आपका समय इजाजत है। समय की इजाजत है, अदरवाइज वी वुड लव टू टॉक टू यू। आई थिंक अर्चना एंड नीलिमा आगे प्लीज। Arif Sahab, you're one of the most erudite and articulate, learned people I've seen. Thank you. And I've met. I just want to ask you, आजकल बहुत controversy चल रही है regarding the remark made by Nupur Sharma. Yes. And there is so much intolerance also regarding it. There was, I saw a very gruesome scene, a video clip of a tailor being slaughtered. Yes. In somewhere in Rajasthan. I just want you to explain that do you think this kind of intolerance should be tolerated, and how can we correct this as part of our society? पहली बात जो मैं ये कहूंगा, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं और कई चैनल्स ने उसको कई क्या बाई एंड लार्ज कवर किया है, और मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। हमारे भी जिस्म में अगर कोई मानिए कहीं कोई
कोई एब्सिस हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, तो मक्खी आके मेरे जो सही हिस्सा है उस पर नहीं बैठती, वो बैठती है जाके गंदगी पर। बहुत उसी तरह इंसानों में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो सिर्फ नेगेटिविटी को तलाश करते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी, और आज नहीं, जिस जमाने में मेरी जान को खतरा था, मैंने 6 साल कुरान के अलावा मतलब मैं बचपन से, मुझे इससे अगर आप स्पोर्ट्स के नाम भी पूछें, मैं शायद ही चंद ही लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट समझ में नहीं आता। मैंने कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा। और ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा बस चले मैं हर बच्चे को स्पोर्ट्स में जबरदस्ती भेजूं, इसे तारीफ मत समझिएगा। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि मेरा एटीट्यूड क्या, मैंने अपने बच्चों को फोर्स किया स्पोर्ट्स, कुछ भी खेलो, लेकिन कुछ वक्त खेलने के लिए भी होना चाहिए। तो इसे ये मत समझिएगा मैं तारीफ के तौर पर नहीं, मेरा नेगेटिव है मेरी पर्सनालिटी का, कि मुझे कभी किसी स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं, सिवाय किताबों के। मेरी पिटाई इस पे हुई है, मेरी दादी ने करी है। वो रात को, हम गांव के रहने वाले हैं, छुट्टी में जाते थे गांव अपने, तो बड़े बेटे होने के नाते दादी का लाडला होता है, दादी के पास सोता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे उनकी आंख खुलती थी, तो मैं, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो मैं लैंप की रोशनी में पढ़ रहा होता। मेरे एक चांटा लगाती थी, कहती थी दिन में भी किताब, रात में भी किताब, कुछ और करता ही नहीं है। तो ये मैं सिर्फ इसके लिए कह रहा हूं, तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं, बच्चों को स्पोर्ट्स में होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैंने बाद में रियलाइज किया। आप जो बात कह रही हैं नेगेटिविटी, मैंने 5-6 साल उस जमाने में मेरी जान को खतरा था, मैंने कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और मैं अपनी सारी कोशिश, और आज अब फिर मैंने दोबारा अपने पुराने रिकॉर्ड, चूंकि मैंने टेबुलेट किया हुआ है हर वर्ष को, मैंने फिर निकाला। कोई कुरान में जिक्र ही नहीं है, बल्कि जिक्र क्या है, क्या बार बार कहा जाता है, जब कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें बुरी लगती है, तो वहां से उठ के चले जाओ, एंड से पीस टू देम वइजा समीउल लग़वा व आरिदू अनहु। और दूसरी जगह कहा कि उनको कालू सलामुन, उनसे कहो पीस बी ऑन यू। वायलेंस का तो कहीं कोई, अब जो मैंने नए सिरे से देखा, तो मैंने 26 वर्सेस निकाली, ये मुझे उस वक्त ध्यान नहीं आया था। मैंने 26 वर्सेस निकाली कुरान की, जिसमें बार बार ये कहा जाता है, जब तुम कोई ऐसी बात सुनो जो हर्टफुल हो, वहां से उठ के चले जाओ। सही एडवाइस आपने की। और कहीं भी नहीं, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो चीज, जो किताब को कुरान, इस मुसलमानों का स्क्रिप्चर अलग चीज है और कानून की किताब अलग है। जिन लोगों ने कानून लिखा है उसमें यह है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और न सिर्फ ये है, मैं अभी बोला हूं थोड़ी देर पहले, न सिर्फ ये है कानून की किताब में, बल्कि हमारे हिंदुस्तान शायद 1-2 मुल्कों में है दुनिया के, जहां हम अपने मदरसों को, इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहां के मदरसे उसको पढ़ाते हैं। अब बच्चा आता है, उसको कहा ये खुदा का कानून है, खुदा की किताब है, ये उससे बिल्कुल टकराता है, लेकिन वो कम उम्र का बच्चा, उसको कहा ये खुदा का कानून है, और वो फिर क्या करता है, पहले वो किताब को उठाता है, उसको किस करता है, माथे से लगाता है और फिर पढ़ता है। वो ये नहीं जानता कि ये इंसानों ने की रायें हैं जो उस जमाने में लिखी गई हैं, जिस जमाने में मुसलमानों का दुनिया में सिंगल सुपर पावर थे 500 साल से ज्यादा।